जी हाँ दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम डेट को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट आ चुका है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। तो देखिए, मैं मौजूद हूं अभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की ऑफिशियल वेबसाइट पर। अब आप बोलेंगे भैया इससे क्या मतलब है चौधरी चरण सिंह की यूनिवर्सिटी से और यूपी पुलिस की री एग्ज़ाम से, इसका क्या मतलब है? तो देखो, मतलब काफ़ी बड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, खुद देखिएगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। बात ये है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी वही यूनिवर्सिटी है जिससे हमने भी दोस्तों स्नातक पास किया है। ठीक है, एक अच्छा लगा कि भैया यहाँ पर भी ये खबर देखने को मिल रही है, तो और भी अच्छा लगा। देखो, यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो 30 मई 2024 को लेकर मैसेज आया रिगार्डिंग एग्जामिनेशन सेंटर फॉर द रिटन एग्जाम ऑफ वॉरियस रिक्रूटमेंट कंडक्ट बाय द उत्तर प्रदेश पुलिस। देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही दोस्तों मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो मेरे सामने एक नोटिस ओपन होके आ जाएगा, और सिंपल सा नोटिस है मेरे भाई। देखो, सिंपल सी बात है, सिंपल सा नोटिस है। बात क्या है वो समझिए। ठीक है, आज 1 जून हो चुकी है, और देखो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ ने ये न्यूज दी थी 30 तारीख को। इसको लेकर पहले ही मैं अपडेट दे चुका हूँ, लेकिन मैं इसके अलावा और भी अपडेट आपको देने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये न्यूज़ आपने काफ़ी जगह देख ली होगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो न्यूज़ पुरानी हो गई है, 2 दिन पहले आई थी, आप अब दिखा रहे हो। मैं अब नहीं दिखा रहा हूँ, मैं इसके अलावा और भी आपको जानकारी दूंगा। ध्यान से समझना। इसमें ये बोला है कि भाई साहब कि 3 जून तक जो है आप यहाँ पर सुनिश्चित करें कि आपके पास कितने ऐसे इस कॉलेज हैं, स्नातक वाले कॉलेज हैं, कुछ महाविद्यालय हैं जिनमें हम अपने एग्ज़ाम को करा सकते हैं। अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी ने कहा है ठीक है साहब, हम आपको 3 तारीख को सारे ही जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज हैं जो एग्ज़ाम कराने के लिए संतुष्ट हैं, हम उनकी लिस्ट आपको बना के दे देंगे। और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी दोस्तों यही बात चल रही है। उनको 30 तारीख को ही प्रारूप दिया गया था, इस पर उन्होंने सारी चीज़ें देख ली हैं, और इस पर दोस्तों वो संलग्न होकर सारी बातों पर चर्चा हो रही है। जैसे ही कोई दोस्तों यहाँ पर कार्रवाई का अग्रतर जो भी वो करेंगे, यहाँ पर जो उनके कुल सचिव हैं वो सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, और समस्त दोस्तों अधिकारी गण इस पर जल्द से जल्द दोस्तों अपना जो है यहाँ पर अपना जो भी उनकी बातें हैं वो पेश करेंगे। और यहाँ पर आप सभी को पता है भाई साहब 3 जून को डेट निकल के सामने आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा। मतलब ये समझिए कि 3 जून तक आप सभी को वेट करना है। उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम आप सभी का जून के लास्ट में ही करा ली जाएगा। जो बच्चे बहुत ज़्यादा ये हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, अरे अभी थोड़ी एग्ज़ाम हो रहा है, वैसे ही मज़े पागल बनाया जा रहा है यूट्यूब पर तो सब बातें फर्जी होती हैं, ये होता है वो होता है, उनको भाई साहब 1 महीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ कि वो दोस्तों बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में सीट को परेशान हो जाएंगे, लेकिन उनको सीट नहीं मिलेगी। समझ रहे हो? क्योंकि वो लोग जब जाएंगे सीट लेने, जब लाइब्रेरी फुल हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ लिखा क्या है। यहाँ लिखा है दोस्तों कि अतः उक्त के दृष्टिगत अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के संबंध शिक्षण संस्थान द्वारा उपयोग किए जा रहे ऑफलाइन परीक्षा केंद्रों की सूची व उसकी क्षमता का विवरण संलग्न प्रारूप के सॉफ्ट यानी MS एक्सेल जो है, जिससे कि पता चले कितनी सीट हैं भैया, यहाँ पर व्यवस्था ठीक है, कितनी बेंच हैं, क्या इसमें जनरेटर लगा हुआ है, इसमें पंखे हैं या नहीं हैं, और यहाँ पर क्या सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा क्या, मतलब सारी चीज़ें वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको नीचे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पर जो आपके अपर पुलिस महानिदेशक सदस्य सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के हैं वो है मुथा अशोक जैन, तो उनके सिग्नेचर भी यहाँ पर 30 तारीख को ही हो चुके हैं। ठीक है, और देखो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे ना तो इसको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। थोड़ा सा मोबाइल को दोस्तों टेढ़ा कर लेना भाई। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है फर्नीचर सही है। ठीक है, शौचालय की सुविधा सही है या नहीं है, यहाँ पे महिला के लिए पुरुष शौचालय, पानी है या नहीं है। ठीक है, परीक्षा केंद्र पर दोस्तों विद्युत कक्ष में विद्युत की समस्या तो नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ों पर उन्होंने बोला कि किस किस पर आपको जो है MS एक्सेल में देना है हमको, और यहाँ पर बोला कि स्टाफ कैसा है, स्टाफ को बैठने की दिक्कत तो नहीं है, अभ्यर्थियों को बैठने की क्षमता क्या है, कुल कक्षों की संख्या कितनी है, मतलब कितने आपकी क्लास वगैरह हैं। ठीक है, सारी चीज़ें उन्होंने पूछी है। और देखो जो जनरेटर की बात मैं बोल रहा था वो भी उन्होंने यहाँ पर बोली है। ठीक है, जनरेटर की जो बात है वो भी उन्होंने यहाँ पर बताई है। तो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ जनरेटर वाली बात भी, जो बच्चे बोल रहे थे जनरेटर नहीं है, तो जनरेटर वाली उन्होंने बात यहाँ पर बोली है, मैंने देखा था और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पर बोली है। ठीक है, इसमें बोली है भाई कहीं ना कहीं। ठीक है,
तो ये देखो जनरेटर यूपीएस है या नहीं है, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, जनरेटर यूपीएस है या नहीं है, ये देखिए। तो ये सारी बातों पर चर्चा हो रही है। वो भाई सारी चीज़ें देखेगा पहले कि बच्चों को कोई तकलीफ तो ना हो, क्योंकि भाई साहब देखो एग्जाम है, बार बार तो एग्जाम नहीं कराएगी, एक बार फिर से एग्जाम उन्होंने री एग्जाम करा रही है। तो वो ये सारी चीज़ों पर सोच के चल रही है कि कहीं ना कहीं से पेपर लीक ना हो, ठीक है। हर तरह की सुविधा को वो उपलब्ध कराएंगे, बिजली कटे क्योंकि कैमरा बंद ना हो जाए भाई बिजली कटने से, सीटों की संख्या कम ना पड़ जाए, बच्चे परेशान ना हो, सारी चीज़ों पर दोस्तों सारी चल रही है। और ऑफलाइन भर्ती होगी, इस बात को लेकर आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहाँ पर आप देखो ऑफलाइन भर्ती यहाँ पर होने वाली है, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो देख लीजिए दोस्तों, एक और नोटिस है जो 31 तारीख को आया था, ये शायद आपने नहीं देखा होगा, इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा दोस्तों। इसमें क्या है, ये इंटरनल नोटिस है, यानी इंटरनल का मतलब ये है कि बोर्ड से दूसरे बोर्ड को भेजा गया है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये आपको जो है बिलर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 31 तारीख का यहाँ पर आप देख लीजिए, 31/5/2024 का है, यानी अभी फ़िलहाल जो कल डेट गई है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, संलग्न पुलिस आयुक्त दोस्तों उत्तर प्रदेश लखनऊ, ठीक है, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यूपीपी लखनऊ, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा में पुनः आयोजन को लखनऊ सुचारू रूप से संलग्न हेतु नोडल अधिकारी एवं ये लिखा हुआ है सहायक नोडल अधिकारी को जनपद में संबंध में, ठीक है। यानी थोड़ा सा बिलर है दोस्तों, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है पढ़ने में, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी हुई है। वो चीज़ ये है कि भाई साहब आगामी देखो लिखा है कि लिखित परीक्षा पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में आयोजित की जाना प्रस्तावित है। यहाँ पर इस बात को देख लीजिए आप, यानी इस बात से हमें मतलब है, बाकी घंटा भी मतलब नहीं है हमें क्या लिखा हुआ है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें ये फ़र्क पड़ता है कि भाई साहब बस हमें डेट मिल जानी चाहिए, और लिखित परीक्षा पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में आयोजित किया जाना दोस्तों प्रस्तावित है। यानी आने वाले सप्ताहों में दोस्तों किसी भी डेट को आपकी जो लिखित परीक्षा की डेट है वो जारी हो जाएगी, या परीक्षा भी हो सकती है उसी डेट में। तो मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ भाई साहब, आपका जो एग्ज़ाम है वो जून के लास्ट में और जुलाई में भी जा सकता है, पता कुछ नहीं है। ताकि आप ये बोले भैया हमें कम से कम 3 से 4 महीने पहले ये डेट बताएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पता 15 दिन का भी टाइम दें, आप इनसे लड़ नहीं सकते। फिर आप इनसे ये नहीं बोल सकते भैया आपने हमें टाइम क्यों नहीं दिया, ठीक है। तो इसलिए गलती इनकी नहीं निकलेगी, गलती निकलेगी फिर आपकी, क्योंकि आपने जो है दोस्तों सही से तैयारी नहीं की, समझ रहे हो। तो तैयारी भाई शुरू कर लीजिए, फिर कब करोगे। और ये दोस्तों नोटिस बिल्कुल रियल है, ठीक है, ये बिल्कुल रियल नोटिस है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा ब्लड नोटिस है लेकिन रियल नोटिस है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि भैया तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो एग्ज़ाम आपका आने वाले सप्ताहों में किसी भी डेट में कराया जा सकता है भाई, ठीक है। या आपको डेट मिल सकती है या आपका एग्ज़ाम कराया जा सकता है। अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी 6 जून को। 6 जून को दोस्तों इन्होंने बोला है कि नामांकन की सूचना निम्न प्रारूप को इस बोर्ड को दिनांक 6/6/2024 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यानी 6/6/2024 तक आप ये बताएं कि भैया एग्ज़ाम कौन सी डेट में कराया जाएगा। तो 6 जून को तैयार हो जाइए भाई एग्ज़ाम डेट जानने के लिए, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारी बातों को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।